हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। दिस इज पराग सोनी, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब जो आपको लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं उनके पेयर, उसको कंपेयर करके बताना है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को कंपेयर करके बताना है कि जो दोनों की दोनों लाइंस बनेगी वो इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या फिर कोइंसिडेंट होगी। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूं। आइए फिर से देखते हैं कि अगर a1/a2 की वैल्यू और b1/b2 की वैल्यू इक्वल नहीं होती है तो दोनों लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी, राइट। और अगर a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल होगी लेकिन किसके इक्वल नहीं होगी, c1/c2 के इक्वल नहीं होगी, तो दोनों की दोनों जो लाइंस है वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों की वैल्यू अगर इक्वल होगी एक दूसरे से, तो वो जो लाइंस बनाएगी वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, राइट। चलिए तो देखते हैं। अब इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0, राइट। अब हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो a1 a2 की वैल्यू देखनी है क्या है। तो यहाँ पे वैल्यू है 5 और यहाँ पे वैल्यू है 7। ओके, अब क्या करना है, b1 और b2 की वैल्यू देखनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन में b1 की वैल्यू है -4 और सेकंड इक्वेशन में b2 की वैल्यू है 6। फिर हमें क्या करना है, c1 और c2 की वैल्यू देखनी है। तो c1 की वैल्यू है 8 और c2 की वैल्यू है -9, राइट। अब हम चेक करेंगे सबसे पहले तो a1/a2 क्या इक्वल है b1/b2 से, फिर चेक करेंगे c1/c2 का, राइट। तो 5/7 और यहाँ पे होगा -4/6। चलिए चेक करते हैं। तो 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 2 3 जा, राइट। 5/7 कैंसिल नहीं हो रहा, मतलब 5/7 अपनी जगह ही रहेगा और ये रहेगा -2/3। इट मीन्स ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और अगर a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 से, thus both lines are intersecting at a point, right? ओके, तो इससे ये पता चल रहा है a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के। इट मीन्स तो जो लाइंस हैं वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। नाउ इसके सेकंड वाले पे चलते हैं। तो यहाँ पे 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। नाउ देखते हैं, सबसे पहले a1 b1 और c1 तीनों की वैल्यू देखते हैं क्या है। ये 9 है, ये 3 है और ये c1 है हमारा 12। ऐसे ही a2 b2 और c2 की वैल्यु देखते हैं। तो a2 हमारा 18, b2 है हमारा 6 और c2 है हमारा 24। चेक करते हैं, 9/18, 3/6 और 12/24। तो यहाँ पे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। इट मीन्स तीनों के तीनों, मतलब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों की वैल्यू क्या है, 1/2, मतलब तीनों इक्वल है। इट मीन्स a1/a2 इक्वल है b1/b2 से और ये भी इक्वल है c1/c2। इट मीन्स देयरफॉर जो दोनों लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी। लाइंस आर कोइंसिडेंट, राइट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में हमारे पास 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, a1 b1 और c1 की वैल्यू देखेंगे। a1 की वैल्यू हमारे पास 6, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू जो है वो है 10, राइट। तो और a2 b2 और
C2 की वैल्यू देखते हैं इज इक्वल्स टू क्या होगी, A2 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू है -1। अब आप बोलोगे सर 1 कहाँ पे, देखो y माइनस क्या है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, राइट, इसलिए -1 और 9, राइट। अब चेक करते हैं 6/2 -3y -1 और 10/9, तो ये कटेगा 1/2 से, तो 2 3 ज़ा और 2 1 ज़ा, माइनस से माइनस यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे कुछ नहीं कैंसिल होगा। यहाँ पे हमने देखा 3/1 इक्वल है 3/1 के, ये दोनों इक्वल है, बट 10/9 इक्वल नहीं है। मतलब A1/A2 तो इक्वल है किसके, B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के दोनों इक्वल नहीं है। मतलब A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट इक्वल नहीं है C1/C2 के। देयरफॉर जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, लाइंस आर पैरेलल, जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। और थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखते हैं। तो हमें थर्ड क्वेश्चन बता रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब हमें कैसे पता चलेगा कोई भी चीज कंसिस्टेंट है और कोई भी चीज इनकंसिस्टेंट है, ओके। तो हमें A1/A2 B1/B2 और C1/C2 को कंपेयर करके बताना है कि जो भी लाइन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। कंसिस्टेंट मतलब होता है कि एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन होना, सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू आना। तो कंसिस्टेंट कब आएगा, जब दोनों की दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी या फिर दोनों की दोनों लाइंस या तो फिर कोइंसिडेंट होंगी, तो कंसिस्टेंट आएगा। और इनकंसिस्टेंट कब आएगा, जब दोनों की दोनों लाइन पैरेलल होगी, राइट। तो हमें सबसे पहले तो देखना है इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है, राइट। सब चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो A1/A2 की वैल्यू देखेंगे। A1/A2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 और 2। B1/B2 की वैल्यू B1 एंड B2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है और -3 है। और C1/C2 की वैल्यू, C1 है 5 और C2 है 7, राइट। तो यहाँ पे जब हम करेंगे 3/2, 2/-3 एंड 5/7, इट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है, एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रहा है कुछ भी, ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में। इट मीन्स A1/A2 इक्वल नहीं है इसके B1/B2 के। और जब ऐसा होता है तो आपको भी पता है दोनों की दोनों लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग। A1/A2 अगर इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो दोनों लाइन जो होगी वो इंटरसेक्टिंग होगी। और इंटरसेक्टिंग है तो इट मीन्स दोनों की दोनों लाइंस जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट। मैंने पहले बताया था अगर इंटरसेक्टिंग होती है तो कंसिस्टेंट होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है 2x-3y इज इक्वल टू 8, 4x-6y इज इक्वल टू 9। तो A1 की वैल्यू A2 की वैल्यू लेते हैं, क्या होगा 2 एंड 4। B1 और B2 की वैल्यू लेते हैं, B1 एंड B2। B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू -6। और C1 और C2 की वैल्यू लेते हैं, C1 एंड C2। ये होगा 8 और 9, राइट। चलिए तो जल्दी से क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो 2/4 -3/-6 और 8/9, यहाँ पे मैं देखूंगा तो कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, 2 2 ज़ा, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 3 1 3, 3 2 6। और 8/9 तो नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा 1/2, 1/2 एंड 8/9। इससे ये पता चल रहा है ये दोनों तो इक्वल है लेकिन 8/9 के इक्वल नहीं है, ओके। ये चीज़ हमें पता चली। इट मीन्स A1/A2 इक्वल है B1/B2 से, लेकिन इक्वल नहीं है C1/C2 के, राइट। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हमको पता है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो पैरेलल है, जो लाइंस है वो क्या है, पैरेलल। और जब लाइंस पैरेलल होंगी तो क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, ओके। तो इसका आंसर है इनकंसिस्टेंट।
नेक्स्ट में देखते हैं, ए की वैल्यू है, A1 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू क्या है -10। चलिए B1 की वैल्यू देखते हैं और B2 की वैल्यू देखते हैं। B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू है 6 और C1 की वैल्यू देखते हैं 11 है और C2 की वैल्यू देखते हैं -22 है, राइट। चलिए तीनों को कंपेयर करते हैं। 5 अपॉन -10, -3/6 और 11/-22। ओके, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। -1/2 यहाँ पे भी है, -1/2 यहाँ पर भी है और -1/2 यहाँ पर भी है। इट मीन्स तीनों जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और वो भी इक्वल है C1/C2 के, राइट। और जब तीनों इक्वल होते हैं तो हमको पता है जो लाइंस होती हैं वो लाइंस होती है को इंसिडेंट। ओके, और जब लाइन को इंसिडेंट होगी तो लाइंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया है। अब देखते हैं आगे फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में क्या है, A1 की वैल्यू 4/3 है, A2 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू 3 है, C1 की वैल्यू 8 है और C2 की वैल्यू 12 है, राइट। अब हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। 4/3 अपॉन में 2, 2/3 और 8/12। नाउ तो 3 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 और 2 क्या होगा 6, 3 2 6, 2/3 और 8/12। अब सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 2 3 जा, ये तो कैंसिल आउट होगा नहीं, और ये 4 2 जा और 4 3 जा। इट मीन्स तीनों एक दूसरे के क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं, क्योंकि तीनों का आंसर क्या आ रहा है, 2/3 2/3 और 2/3, तीनों इक्वल है। और तीनों इक्वल होंगे तो क्या कह सकते हैं हम, A1/A2 इक्वल है B1/B2 और C1/C2, तीनों इक्वल है। देयरफॉर जो लाइंस है वो क्या होंगी, रिसेंटली हमने किया है, को इंसिडेंट होंगी। और जब लाइन को इंसिडेंट होती है तो लाइंस क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। इसका भी आंसर क्या है, कंसिस्टेंट। तो ऐसे करके हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया है। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन।